हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे ब्राइटन एंड होव ऑल्बियन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। काफी एक्साइटिंग मैच है बिकॉज दो बहुत ही अटैकिंग टीम्स हैं। ब्राइटन ऑब्वियसली आर अ टीम जिन्होंने सबको इंप्रेस किया है इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन एंड हैव बीन वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पार्क्स अगर आप अटैकिंग फुटबॉल की बात करेंगे दिस सीजन। जबकि यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हाग हैव बीन स्लोली इंप्रूविंग, एफए कप फाइनल पहुंच चुकी है, काराबाओ कप ऑब्वियसली जीत चुकी है और उनका ऑब्जेक्टिव होगा टू फिनिश इन द टॉप फोर। भूलिएगा नहीं कि इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था इन द एफए कप सेमीफाइनल एज वेल। दोनों टीम्स में काफी हार्ड फॉट इनकाउंटर था जिसमें पेनल्टी शूटआउट में फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर एबल टू गो थ्रू टू द फाइनल। सो आई थिंक जाहिर सी बात है हम एक यूनाइटेड फैन को लाए हैं इस प्रीव्यू में, मेरे कलीग फ्रॉम व्यू स्पोर्ट राहुल भाटिया। राहुल वेलकम। एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मैन यूनाइटेड से इन टुनाइट्स मैच? थैंक्स अक्षय, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक इस मैच को लेके। जो एफए कप सेमीफाइनल था उसमें भी काफी स्ट्रगल किया था। वी कुड नॉट रियली ब्रेक डाउन ब्राइटन। और ब्राइटन जैसे आपने बताया बहुत ही अटैकिंग और बहुत अच्छी टीम है। मतलब इफ यू सी द फ्रंट सिक्स, मतलब देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अटैकिंग ऑप्शंस टू देम एंड आई थिंक वी आर इन फॉर अ टफ गेम। काफी टफ होगा। अगर आप लीग टेबल देखें ऑन योर स्क्रीन यू विल सी कि यूनाइटेड करंटली फोर्थ पोजीशन पे है, जबकि आप ब्राइटन की बात करें दे आर इन एट्थ पोजीशन। एंड आई थिंक राहुल देयर इज अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द टू। आर यू कॉन्फिडेंट कि अगर ये आप मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, लेट्स से ब्राइटन जीत जाती है, फिर भी विल यूनाइटेड फिनिश इन द टॉप फोर? Yeah, I'm quite optimistic because Liverpool are the closest challengers United को top four के लिए। वो fifth position पे है, but they've played a game more और वो maximum I think they can get to 71 points. So United need a total of 3 wins from the 6 games, which is including today. तो अगर आज हार भी जाते तो I think we are still in a decent position जहाँ पे 5 में से 3 मैच जीते तो top four qualification आ जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप इन दोनों टीम्स के बीच में देखें 11 पॉइंट का फर्क है। ब्राइटन डू हैव अ गेम इन हैंड बट आई थिंक इट्स अ कंसिडरेबल गैप। और यूनाइटेड के जो फिक्सचर्स हैं, जो रन इन है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, वो वैसे भी थोड़ा सा इजियर है। तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड शुड बी कंफर्टेबली फिनिशिंग इन द टॉप फोर। थर्ड या फोर्थ है वो तो आई थिंक बाद में देखा जाएगा। ब्राइटन लेकिन राहुल आर टीम जो फॉर्मली फोकस्ड होगी ऑन फिनिशिंग इन द यूरोपा लीग स्पॉट बिकॉज दैट इज अ पोजिशन जो एक्चुअली अभी तक सिक्योर कर सकते हैं। लिवरपूल हमें पता है डिफेंसिवली दे आर अ फ्लॉड टीम, हमें पता है स्पर्स के साथ क्या हो रहा है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स एस्टन विला। सो आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग, स्पेशली अगर यूरोपा लीग की बात करें, वो मेरे ख्याल से डिजर्वी और ब्राइटन का रियल ऑब्जेक्टिव होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। एब्सोल्युटली, आई थिंक एंड यूरोपा लीग एक बहुत अच्छा वैलिडेशन होगा ब्राइटन के लिए। जिस तरह का सीजन उनके पास उन्होंने परफॉर्म किया है, फिनिशिंग लेट्स से फिफ्थ और सिक्स्थ वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दिस ब्राइटन टीम हैविंग लॉस्ट ग्राहम पॉटर। और उसके बाद डिजर्वी आए हैं, मिड सीजन इतना अच्छा किया है, गॉट देम टू एफए कप सेमीफाइनल। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड ग्रेट सीजन फॉर ब्राइटन। बिल्कुल पता नहीं है कब चांस मिलेगा ब्राइटन को इस पोजीशन में आने का, स्पेशली बिकॉज दे आर लाइकली टू लूज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ओवर द समर लाइक मैकलिस्टर फॉर एग्जांपल। मिटोमा जा सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मे बी उनके मैनेजर कैन आल्सो गो टू सम बिगर क्लब। डिजर्वी ऑफ कोर्स इज सो गुड, स्पेशली अगर आप टैक्टिकली बात करें। बट राहुल आई थिंक काफी इंट्रीगिंग मैचअप है। वी डू एक्सपेक्ट कि हमने एक्सपेक्ट किया था एफए कप सेमीफाइनल में कि गोल्स होंगे, बट एक्चुअली आप देखिए गोल्स नहीं हुए थे इस टाइप ऑफ मैच में। डू यू एक्सपेक्ट वंस अगेन कि हम एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर डू यू सी अ लॉट मोर गोल्स? I'm hoping for a lot more goals, but FA Cup semi-final एक knockout occasion था, was a big occasion for both teams, even for new United side under Ten Hag. So it was a big occasion going to Wembley. तो थोड़ा केजी मैच था where teams were cancelling each other out. आज के मैच में I think it will be a lot more open जहाँ पे Brighton होम पे खेल रहे, they will attack. पिछले गेम में हमने देखा they just put 6 fast goals. No one expected that, but 6 गोल मार दिए। तो आज भी I think they'll be full of confidence. उन्होंने अपने main players रेस्ट किए थे पिछले मैच में, so they should be fresh. And I think they will have the advantage over United in this one. बिल्कुल। ब्राइटन का एक ही फिलॉसफी है अटैकिंग फुटबॉल खेलना, अपने होम पे स्पेशली खेलेंगे। 6 गोल्स एज यू मेंशनड स्कोर करे थे। मिटोमा वाज बेंच्ड, मैकलिस्टर वाज बेंच्ड एंड मार्च इज समवन जो 55 मिनट्स बाद सब हो गए थे। और ऑलमोस्ट एक सेकंड टीम ने एक टॉप नॉच प्रीमियर लीग ओपोनेंट को 6-0 हराया। दे आर अ वेरी एक्साइटिंग टीम टू वॉच। और राउंड शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट द प्रोबेबल लाइनअप्स। पहले बात करते हैं ब्राइटन की। सवाल मेरा आपसे यह है कि मैकलिस्टर कहां खेलेंगे? डीपर रोल में खेलेंगे अलोंगसाइड काइसेडो या फिर नंबर 10 रोल में खेलेंगे इन अ मोर अटैकिंग पोजीशन? बिकॉज हमें पता है कि अगर वो आगे खेलते हैं वो आपको ज्यादा गोल लॉसेस दे सकते हैं, जायज सी बात है। अगर वो पीछे खेलते हैं तो मे बी ज्यादा उनका गोल थ्रेट नहीं होता। I think we're expecting him to play in the central midfield or not the number 10 position और थोड़ा deeper खेलेंगे। Enciso we are expecting to play number 10 role, but McAllister deeper role में भी आपको decent amount of points दे सकते हैं fantasy wise। और याद रखना वो अभी भी penalty taker है Brighton के लिए, तो he will always be an option for you fantasy wise even if he's playing a little deep।
बिल्कुल राहुल, आई थिंक बेल्टमैन के ऊपर काफी डिपेंड करता है। अगर हाँ बेल्टमैन खेलते हैं राइट बैक, दैट मींस पास्कल ग्रोस आएंगे मिडफील्ड में, दैट मींस मैकलिस्टर थोड़ा आगे पुश ऑन हो सकते हैं। बट अगर पास्कल ग्रोस वापस चले आते हैं राइट बैक पे, दैट मींस मैकलिस्टर डीपर खेलेंगे। और इस एक पोजीशन से काफी सारे इनसे जो डायनामिक्स है इस टीम के चेंज होते हैं। सो अगर लेट्स से बेल्टमैन खेलते हैं राइट बैक, दैट मींस मैकलिस्टर ग्रोस दोनों का फैंटेसी पोटेंशियल बढ़ जाता है। बट अगर नहीं होता है तो आई थिंक मैकलिस्टर और ग्रोस थोड़ो तो दोनों का आई थिंक जो फैंटेसी पोटेंशियल है थोड़ा कम हो सकता है। बात करूंगा आपकी एनसीसो के बारे में। नाउ ही समवन जिन्होंने लास्ट मैच में भी गोल कंट्रीब्यूशंस करे। उससे पहले आपने देखा चेल्सी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया। नाउ ऑब्वियसली वील ऑल गो फॉर लाइक मार्च एंड मिटोमा एंड मैकलिस्टर, काफी लोग ग्रोस को भी लेंगे ऑफ कोर्स। बट क्या एनसीसो के लिए हमें फैंटेसी मैनेजर्स को जगह बनानी चाहिए अपनी टीम में? बिल्कुल, अगर आप एक डिफरेंशियल ढूंढ रहे हो तो आई थिंक एनसीसो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ही इज बीन गेटिंग द मिनट्स फॉर ब्राइटन, काफी मौके मिल रहे हैं, काफी अच्छा भी कर रहे हैं, गोल पोटेंशियल बहुत हाई है। और नंबर 10 पोजीशन पे जहाँ पे वेलबेक जैसे प्लेयर थोड़ा डीप आते हैं, एनसीसो को और स्पेस मिलेगा आगे जाने के लिए। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंशियल, आई थिंक एनसीसो के लिए आपको बिल्कुल जगह बनानी चाहिए अपने फैंटेसी टीम्स। बिल्कुल, आई थिंक डिफरेंशियल इज द कीवर्ड। अगर आपको थोड़ा रिस्की गेम खेलनी है, थोड़ा डिफरेंशियल जाना है, एनसीसो इज द वन टू पंट। बट आई थिंक अगर आप सेफ टीम बना रहे हैं उसमें मे बी आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज एनीवेज वी हैव अ लॉट ऑफ मिडफील्ड ऑप्शंस इन दिस मैच। लास्ट क्वेश्चन राहुल, आई थिंक डिफेंस पे चलते हैं। एस्टुपिनान श्योरली इज द बेस्ट वन टू गो फॉर अगर आप ब्राइटन डिफेंडर्स की बात करें। बट अगर आपको लेट्स से डंक या कॉलवेल, वेबस्टर एटसेट्रा, लेट्स से बेल्टमैन खेलते हैं, तो सेकंड ब्राइटन डिफेंडर ऑफ चॉइस आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आई थिंक आई गो फॉर डंक, एक्सपीरियंस सेंटर हाफ है, गोल थ्रेट देते हैं सेट पीसेस से और बहुत सारे पासेस करते हैं। तो इवन फ्रॉम द डिफेंस, इवन इफ ही डजंट गो टू फॉरवर्ड ऑन सेट पीसेस, वो आपको डिफेंस में इतने पासेस करते हैं। एंड वी नो दैट ब्राइटन लाइक टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, इनवाइट करती है प्रेशर अपने आप पे। एंड डंक इज समवन जो बहुत पासेस लेते हैं, सेंटर बैक से लॉन्ग बॉल्स भी हिट करते हैं। आई थिंक ही वुड बी द स्टैंड आउट पिक आफ्टर एस्टुपिनान ऑब्वियसली। यस यस ऑफ कोर्स। दो और प्लेयर ब्रीफली हाईलाइट करना चाहूंगा। डैनी वेलबेक ऑफ कोर्स जो मेन स्ट्राइकर हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट कि ही इज अ फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। सो हमें पता है कि फॉर्मर प्लेयर्स अपने क्लब्स के अगेंस्ट काफी नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात यह है मिटोमा के बारे में। नाउ अगेंस्ट यूनाइटेड जनरली अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड से काफी चांसेस कंसीड करते हैं। अगर आप ग्राफिक देखें अपने स्क्रीन पे, 107 चांसेस उन्होंने पूरे सीजन कंसीड करी है। बट ये हम कह सकते हैं कि वान बिसाका ने उन्हें काफी अच्छे से टैकल किया था इन द मैच जो एफए कप सेमीफाइनल हुआ था। बट मिटोमा हमें पता है ही हैज अ लॉट मोर ट्रिक्स अप हिज स्लीव। सो ही इज समवन जो डेफिनेटली वान बिसाका का जो थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव स्ट्रेंथ है उसकी, जो वन ऑन वन डिफेंडिंग में स्पेशली, लेट्स सी एक वन ऑफ द फैसिनेटिंग बैटल्स होगी। वान बिसाका डेफिनेटली आपको टैकलिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं, बट मिटोमा डेफिनेटली इतना पोटेंशियल रखते हैं, इतना कैलिबर रखते हैं कि ही समवन जो वान बिसाका के थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। समथिंग टू वॉच आउट फॉर व्हेन यू मेक योर फैंटेसी टीम। राहुल चलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम पे। अगर आप देखें स्ट्रक्चर, कभी कभी रैशफोर्ड खेलते हैं लेफ्ट पे, कभी खेलते हैं अप फ्रंट। इट टोटली डिपेंड्स कि वो मार्शियल को टीम में खिलाना चाहते हैं नहीं, सैंचो टीम में फिट होते हैं। क्या साबित्जर खेलेंगे? क्या साबित्जर नंबर 10 में खेलेंगे? क्या ब्रूनो राइट पे खेलेंगे? कासिमीरो आगे खेलेंगे, पीछे खेलेंगे? एरिक्सन कहाँ खेलेंगे? सो जस्ट टेक अस थ्रू द यूनाइटेड टीम जो आपके हिसाब से इस मैच में होगी। तो मेरे हिसाब से वी विल लाइन अप इन अ 4-2-3-1। रैशफोर्ड खेलेंगे सेंटर में, और इस टाइप ऑफ मैच में जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्राइटन ज्यादा पोजेशन रखेगी, रैशफोर्ड एज अ सेंट्रल ऑप्शन ऑन द काउंटर अटैक आई थिंक मेक सेंस। सैंचो खेलेंगे उनकी जगह पे लेफ्ट पे, और रिसेंटली सैंचो थोड़ा शार्प लग रहे हैं, जो अपने डॉटमेंट फॉर्म जो सैंचो का था वो रिसेंटली देखने मिल रहा है। ब्रूनो एज यूजुअल नंबर 10 पे खेलेंगे, थोड़ा राइट पे ड्रिफ्ट होंगे, और राइट साइड पे खेलेंगे एंटनी। वो आप अगेंस्ट एस्टुपिनान रहेंगे। अगर एस्टुपिनान बहुत आगे जाते हैं, एंटनी डिफेंसिव वर्क रेट भी दे देंगे आपको राइट हैंड साइड से। और एंटनी का ड्रिबलिंग इज क्वाइट गुड, वो भी रिसेंटली काफी अच्छा करे। तो आई थिंक एंटनी, फर्नांडिस, सैंचो एंड रैशफोर्ड इज द फ्रंट फोर। और कैसेमीरो अपने यूजुअल सेंट्रल मिडफील्ड रोल में खेलेंगे। कैसेमीरो बहुत ही क्लीन प्लेयर रहेंगे इस मैच में, और उनके साथ खेलेंगे एरिक्सन। कासिमिरो के बारे में राहुल, आई थिंक हमने लास्ट मैच में देखा था, काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। कैन यू टेक द व्यूअर्स थ्रू कि उनके फैंटेसी पोटेंशियल कैसे हाईलाइट हुआ था लास्ट मैच में? बिल्कुल, जैसे हम ये ग्राफिक देख सकते हैं, कैसेमीरो का ये परफॉर्मेंस था इन द लास्ट गेम अगेंस्ट एस्टन विला। जैसे कि हम देख सकते हैं 4 टैकल्स और इंटरसेप्शंस उन्होंने जीते हैं। उनके साथ-साथ जो येलो लाइन देख रहे हो आप, दैट वाज़ द चांस दैट ही क्रिएटेड। एक चांस उन्होंने क्रिएट किया था, और साथ-साथ 3 शॉट भी लिए। तो ऑल राउंड मिडफील्ड पॉइंट्स पोटेंशियल मिल जाता है कैसेमीरो को, आपको पासिंग से, टैकल से, चांसेस से, शॉट्स ऑन टारगेट से, हर तरह से पॉइंट्स दे सकते हैं। आई थिंक बहुत ही सेफ और रिलायबल फैंटेसी एसेट है कैसेमीरो। बिल्कुल, एंड ही इज आल्सो समवन जो यूनाइटेड की क्लीन शीट प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बूस्ट करते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड।
डिफेंस की बात करते हैं ना, बहुत ही स्टैंड आउट डिफेंडर पूरे सीजन आर्ग्यूबली नहीं रहा है यूनाइटेड के लिए, जो हर मैच में हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो सबसे पहले हमें अपनी टीम में पिक करना है। सो गिवन ब्राइटन का स्ट्रेंथ है और गिवन यूनाइटेड कैसे आजकल सेटअप हो रही है, हाउ वुड यू रेट द 4 यूनाइटेड डिफेंडर्स अगर आप फैंटेसी पोटेंशियल की बात करें? I think fantasy wise, दोनों full backs would be of a lot of relevance in this match क्योंकि मार्च भी काफी ड्रिबल करते हैं. डालो comes into play there. डालो काफी अटैकिंग है. उनके साथ साथ मिटोमा की आपने बात करी कि मिटोमा इज मिस्टर ड्रिबल एज ही इज नोन, और वैन बिसाका ने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया था इन दैट एफए कप सेमीफाइनल. और डिफेंसिवली मैं वैन बिसाका को काफी हाईली रेट करता हूं क्योंकि उनके टैकलिंग्स स्किल्स बहुत अच्छे हैं. और इस मैच में आई थिंक ही विल बी मार्किंग मिटोमा, तो वैन बिसाका वुड बी माय स्टैंड आउट पिक. उसके बाद आप शॉ और डालो में आई थिंक 50-50 कॉल है, हु इज द नेक्स्ट बेस्ट पिक. Shaw, even though he's playing in the center of the defense, वहां से भी बहुत सारे passes करते हैं, and we've seen that वहां से भी वो काफी आगे आते हैं, runs करते हैं, Yeah. and his left foot is really good. तो कोई set piece अगर वो लेते हैं आगे आके भी, तो crossing से आपको assist potential मिल जाएगा Luke Shaw से. What do you think? Do you agree or disagree with? I think Shaw is very interesting because as you mentioned कि सेंटर बैक रोल में भी, क्योंकि नेचुरली तो एक फुल बैक है, तो उनकी टेंडेंसी है टू पुश ऑन, तो कहते हैं ना अंडरलैपिंग रन्स काफी करते हैं एज अ सेंटर बैक. एंड ऑल्सो ही समवन जो सेट पीसेस लेते हैं, सो ही इज ऑलवेज समवन जो असिस्ट या चांस क्रिएशन नंबर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मुझे काफी पसंद है लेकिन वन बिसाका, बिकॉज वो वन ऑन वन बैटल होगी मिटोमा के अगेंस्ट, एंड बहुत बहुत ही बड़ा आउटलेट है मिटोमा. अगर आप देखेंगे ब्राइटन का कुछ भी उनको अगर नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सीधा बॉल मिटोमा को देते हैं और वो वन ऑन वन फिर बैटल करेंगे वान बिसाका के साथ. तो मुझे लगता है काफी टैकल पॉइंट्स दे सकते हैं. डालो एस्टुपिनान विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. क्या होगा, एस्टुपिनान ऑब्वियसली लेफ्ट में खेलते हैं, सो डालो अगर लेफ्ट बैक में खेलेंगे तो उनको शायद थोड़ा और अटैकिंग फ्रीडम मिल सकता है इस मैच में आगे जाने का, बिकॉज ग्रोस खेले या वेटमैन वो जनरली बहुत ज्यादा अटैक नहीं करते हैं फ्रॉम ब्राइटन राइट. सो अगर मेरे को रेट करना होगा, मैं जाऊंगा नंबर 1 वान बिसाका बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव पोटेंशियल. परहैप्स उसके बाद शॉ एंड डालो में से वेरी क्लोज, बट जस्ट अबाउट शॉ, देन डालो, एंड परहैप्स उसके बाद विक्टर लिंडेलॉफ, एंड De Gea obviously is the goalkeeper. तो राहुल चलते हैं अब देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच, बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं बिटवीन ब्राइटन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड अलोंगसाइड अदर फुटबॉल मैचेस एंड क्रिकेट मैचेस एज वेल फैंटेसी की दुनिया में. सो गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी. सिर्फ अक्षर और शामी क्यों, उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो. इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. So देख सकते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन राहुल. So we have gone for यूनाइटेड कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी, बट डज दिस एक्चुअली मीन कि हम बैक कर रहे हैं यूनाइटेड को टू विन दिस मैच? Not necessarily. We've gone for Rashford as captain, Bruno as vice captain, because अगर हमें लगता है कि यूनाइटेड स्कोर करे, which we expect them to, Rashford या ब्रूनो में से ही कोई इन्वॉल्व होएगा. Even though I fancy Brighton at home probably to beat United, Brighton से कौन स्कोर या असिस्ट करेगा is a little difficult to predict. So I think fantasy wise we've gone for a safe option जहाँ पे Rashford आप एक्सपेक्ट करोगे अगर यूनाइटेड स्कोर करती है Rashford इन्वॉल्व, इसलिए हमने उन्हें कैप्टन. बिल्कुल, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि इसका कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि यूनाइटेड जीतेगी. ऑफ कोर्स जीत सकती है, हायर इन द टेबल है ब्राइटन अपने होम पे, लेकिन वी डू एक्नॉलेज आर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी अटैकिंग टीम, एंड वी डू फील कि वो इस मैच में गोल स्कोर करेंगे. बट पिकिंग द राइट ब्राइटन एसेट फॉर कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी, आई थिंक दैट इज द बिग चैलेंज. सो वी हैव गॉन फॉर द रिलायबल ऑप्शन डुओ ऑफ रैशफोर्ड एंड ब्रूनो फर्नांडिस. रैशफोर्ड कैप्टन हमने इसलिए किया है बिकॉज ब्राइटन आर टीम जो थोड़ा हाई लाइन खेलती है, दे आर अ टीम जो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है. 100% गारंटी देते हैं कि ब्राइटन के पास ज्यादा पोजेशन होगा एट द एंड ऑफ द मैच. एंड रैशफोर्ड हमने देखा है स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द ओले गनर सोल्शायर डेज से कि काउंटर अटैक पे ही इज एब्सोल्युटली लीथल. तो मुझे लगता है कि स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन जो है और गोलकीपर के बीच में रन बना सकते हैं, एंड अगर स्पेशली अगर वो अप फ्रंट खेलते हैं ही कैन बी अ बिग बिग वेपन. सो आई थिंक आपको लाइनअप्स के लिए वेट करना पड़ेगा. बट अगर मैं देखता हूँ कि रैशफोर्ड अप फ्रंट खेल रहे हैं, अगर मैं देखता हूं कि वेल्टमैन की जगह ग्रोस खेल रहे हैं राइट बैक पे, तो आई थिंक मैं बहुत टेम्प्ट हूंगा रैशफोर्ड को कैप्टेंसी देने के लिए. ब्रूनो ऑब्वियसली राहुल हमें पता है सच अ रिलायबल एसेट, हमने कैसेमिरो की बात करी थी, बट अगर आप अटैकिंग पोटेंशियल की बात करें, ब्रूनो इज सो गुड एंड ऑल्सो ऑन पेनल्टीज. सो बहुत ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अगर हम ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें. एंटनी, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पिक. व्हाई डू यू थिंक कि एंटनी इज बेटर देन समवन लाइक लेट्स से डैनी वेलबेक इन आवर टीम?
I think Anthony gives you a little more assist potential. Welbeck एक out and out goal scorer. Not saying he's a back pick. अगर आप Brighton को back कर रहे हो, I would probably have Danny Welbeck in there. But हमें लगता है कि United अच्छा करेगा. Right side पे Anthony आपको एक क्रिएटिव फोर्स देते हैं और डिफेंसिव वर्क रेट देते हैं, तो डिफेंसिवली वो आपको टैकल्स और इंटरसेप्शन से पॉइंट दे सकते हैं. एंड ही समवन हु आई फील इज ड्यू अ गोल. काफी शॉट्स ले रहे हैं बट इवेंचुअली उनका वो गोल आ नहीं रहा है. वो ऐसा लगता है ना ऑन द वर्ज ऑफ स्कोरिंग, वैसे पोजीशन पे एंटनी. और हमें लगता है कि इस मैच में शायद ही इज द वन हु मेक्स अ डिफरेंस. बिल्कुल. और राहुल, जो व्यू स्पोर्ट का एल्गोरिदम है वो भी बार बार अपनी टीम्स में एंटनी को देता है, बिकॉज उनके जो अंडरलाइंग स्टैट्स हैं वो वेरी स्ट्रांग है. चाहे आप पेनल्टी एरिया टचेस की बात करें, चाहे वो पेनल्टी एरिया एंट्रीज की बात करें, शॉट्स इन द बॉक्स की बात करें, शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें, ही इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स. सो अंडरलाइंग जो स्टैट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग. जस्ट दैट कि वो कंपोजर इन फ्रंट ऑफ गोल नहीं आ पा रहे, वो फाइनल पास एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक उनके फैंटेसी रिटर्न्स आर थोड़े अंडरवेलमिंग, बट ही इज सर्टेनली ड्यू अगर आप बात करेंगे. सो एल्गोरिदम कभी कभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें पकड़ता है. वैसे अगर आपको एल्गोरिदम बेस्ड टीम देखनी है व्यू स्पोर्ट की, सो डाउनलोड करिए व्यू स्पोर्ट ऐप, जिसका वंस अगेन आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. इस मैच की भी एल्गोरिदम टीम आपको मिल जाएगी, लेट्स से अराउंड 11:40 11:45 इन द नाइट. तो राहुल, बाकी बात करते हैं. वी हैव गॉन फॉर मिटोमा, मार्च एंड मैकलिस्टर. आई थिंक दैट इज प्रीटी स्टैंडर्ड. अगर आपको लेट्स से इन तीनों ब्राइटन एसेट्स में से एक को लेट्स से वाइस कैप्टन करना है, तो हु विल यू गो फॉर? I would still go for Mitoma even though वो वैन बिसाका के अगेंस्ट होंगे, बिकॉज जैसे आपने बताया मेन आउटलेट है ब्राइटन के. वंस दे बीट द प्रेस सीधा वो मिटोमा को हिट करते हैं. एंड मिटोमा अगर वैन बिसाका को बीट कर देते वन ऑन वन ड्यूल में, आई फील दैट उनके पास बहुत अच्छा मौका होगा स्कोर करने का. और अगर यही मैकलिस्टर नंबर 10 पोजीशन पे खेल रहे होते, आई वुड हैव प्रोबब्ली गॉन फॉर मैकलिस्टर, बट सिंस ही इज प्लेइंग अ लिटिल डीपर, आई थिंक मिटोमा थोड़े स्टैंड आउट ऑप्शन हो जाते हैं. मैं टोटली एग्री करूंगा. आई थिंक अगर मैं देखता हूं कि इस मैच में वेल्टमैन खेल रहे हैं, ग्रोस खेल रहे हैं मिडफील्ड में, और मैकलिस्टर नंबर 10 रोल में खेल रहे हैं, तो मैं आई थिंक मैकलिस्टर पे काफी टेम्पटेड हूंगा एज माय वीसी, बिकॉज हमें पता है इन दैट रोल ही इज वेरी वेरी लीथल. और अगर वो नंबर 10 पे खेल रहे हैं या नहीं वो भी आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स व्यू स्पोर्ट ऐप पे, जहां पे लाइनअप्स आती हैं इमीडिएटली आफ्टर द क्लब पब्लिशेस इट. बट उसके अलावा आई वुड अग्री कि मिटोमा इस संबंध में मुझे काफी इंटरेस्ट करते हैं. वेल रेस्टेड एज वेल. मार्च ऑल्सो इस संबंध जो काफी इंटरेस्टिंग है, उनको हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज हमें पता है कि अगर एक वीक लिंक है इस यूनाइटेड डिफेंस में, इट इज डिएगो डालो. वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, बट डिफेंसिवली इज नॉट एज गुड एज लेट्स से द राइट हैंड साइड जहां पे वान बिसाका होंगे. तो मार्च विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. डिफेंस पे आते हैं राहुल. एक बार हमने पिक किया है स्टूपिनान को, डंक को एंड वान बिसाका को. सो व्हाट इज आवर थिंकिंग बिहाइंड पिकिंग दिस डिफेंस? हमने ये 2-2 का डिफेंसिव कॉम्बिनेशन लिया, वेयर वी आर टू डिफेंसिव एसेट्स इन De Gea एंड वैन बिसाका फ्रॉम मैन यूनाइटेड. हमें लग रहा है कि दोनों टीम शायद स्कोर करेगी. 1.22 टाइप ऑफ मैच हो सकता है. और हमने फुल बैक्स लिए फॉर देयर वेरियस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स. एस्टुपिनान काफी अटैकिंग फुल बैक है. 6-0 वाला जो पिछला मैच था ब्राइटन का, उनमें उन्होंने 2 बिग चांस मिस किए थे, एक असिस्ट प्रोवाइड किया था, तो काफी अटैकिंग है. डंक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पासेस बहुत करते हैं, सेट पीस मॉन्स्टर है. और वैन बिसाका आल्सो वी ऑलरेडी डिस्कस की उनके टैकलिंग और इंटरसेप्शन का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है. बिल्कुल. जो स्टूपिनान मिटोमा का जो इंटरप्ले होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मिटोमा लाइक्स टू ऑब्वियसली कट एंड ड्रिफ्ट इनसाइड, जबकि स्टूपिनान इस संबंध जो टच लाइन को हक करते हैं एंड वोजन क्रॉसेस द बॉल फॉर समवन लाइक वेलबेक टू हेड इन. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक जो स्टूपिनान का और मिटोमा का है. डेफिनेटली अगर आप बात करें ब्राइटन का जो मेजर थ्रेट आएगा वो उनके लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, दैट इज फॉर श्योर. अगर मेरे को आपसे पूछना होगा कि एक टीम इस मैच में क्लीन शीट रखेगी, हु इज द मोर लाइकलियर टीम? It feels bad saying this as a United fan, but I think Brighton is the more likely team to keep a clean sheet. But United have kept the most clean sheets in the Premier League this season, right? Yeah, but I think most of it is at Surprising, home. right? Most of it is at home, and if you see Yeah. हमारा away result against the top 9, we've got I think 1 draw or a win. I'm not sure, but I don't think काफी poor है. हाँ काफी पुअर अवे रिकॉर्ड है. और ये मैच ब्राइटन टॉप 9 टीम है डेफिनेटली, और इन फॉर्म टीम है, तो आई डोंट सी अस कीपिंग अ क्लीन शीट ऑनेस्टली. बिल्कुल. आई थिंक जो यूनाइटेड के जो अवे परफॉर्मेंसेस हैं भी डिसेंट, वो आई थिंक पुअरर टीम के अगेंस्ट है. बाकी अगर आप मेजर टीम्स की बात करेंगे, चाहे वो मैन सिटी हो, लिवरपूल, ऑब्वियसली आपको रिमाइंड नहीं कराना चाहूंगा, आर्सेनल फॉर एग्जांपल लॉस्ट ऑल मैचेस एंड सम ऑफ द मैचेस हैव बीन थ्रैश्ड आल्सो, इंक्लूडिंग लेट्स से जो ब्रेंटफोर्ड वाला मैच हुआ था बाय अ 4-0 स्कोर लाइन. सो इफ यूनाइटेड आर नॉट केयरफुल, ब्राइटन का हमें पता है क्या अटैकिंग पोटेंशियल होगा. सो अगर आप ग्रैंड लीग टीम्स बना रहे हैं, डेफिनेटली अपना माइंड ओपन रखिएगा. Do not be afraid of dropping someone like Rashford for your Grand League teams only. Do not be afraid of picking like 4-5 Brighton attackers, जैसे हमने देखा लास्ट मैच में हुआ 6-0. So Brighton के साथ on their day the definite possibilities हैं. But I would still say कि एरिक टेन हाग को मैं बहुत ज्यादा रेट करता हूँ.
आई थिंक इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैनेजर. मुझे लगता है कि वो उनको पता है ब्राइटन की स्ट्रेंथ्स क्या है और मुझे लगता है कि वो उसको नेगेट करने की कोशिश करेंगे इफेक्टिवली जैसे उन्होंने किया था इन द एफए कप सेमीफाइनल. सो आई थिंक दिस इज अ नाइस सेगवे राहुल इनटू द स्कोर लाइन प्रेडिक्शन. क्या होगा आपके हिसाब से? 2-1 Brighton. 2-1 ब्राइटन. आई थिंक आई विल गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ क्योंकि वंस अगेन मुझे लगता है कि यूनाइटेड में वो जब ब्रूनो फॉर्म में होते हैं आई फील कि यूनाइटेड ऑलवेज डू वेल एंड आई फील समथिंग इज क्लिकिंग राइट नाउ. रैशफोर्ड इज प्लेइंग वेल. कासिमीरो, ब्रूनो, बोथ ऑफ देम आर इन द टीम राइट नाउ. ऑब्वियसली हमें पता है डिफेंस में देयर इज अ वीकनेस, देयर इज नो लिजांड्रो मार्टिनेज, देयर इज नो राफेल वरान, बट मुझे लगता है कि जो कोर मिडफील्ड स्ट्रेंथ है यूनाइटेड की वो मुझे लगता है इफेक्टिवली थोड़ा टैकल कर सकती है ब्राइटन को. And I also feel कि given the pressure, given the scenario, given the fact कि FA Cup final semi-final में भी यूनाइटेड ने ब्राइटन को नॉकआउट किया था, वो थोड़ा मेंटली भी मैं कहूंगा कि यूनाइटेड थोड़ी स्ट्रॉन्गर है heading into this match. Although हमें पता है ब्राइटन कितना थ्रेट कैरी करती है. So I'll still back a 1-1 draw, but I won't be surprised at all if United edge this. But I think we both agree कि this should be a very very fascinating match. लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, अगर आपको एक रिस्की पिक या एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पंट पिक सजेस्ट करना होगा, who will you go for? I'll go for the ex-United player Danny Welbeck. काफी शार्प लगे हैं पिछले मैचेस में भी, फॉर्म काफी अच्छा है और आई थिंक ही हैज हिस्ट्री कि दूसरे क्लब्स के साथ भी whenever he played against United उन्होंने स्कोर किया है और आज भी अगर सेंट्रल स्ट्राइकर रोल में खेलते हैं तो मुझे लगता है कि लाइकली गोल स्कोरर ब्राइटन के वो हो सकते हैं एज अ डिफरेंशियल पिक. बिल्कुल, एंड ही लुक वेरी वेरी शार्प अगेंस्ट वुल्व्स. अगर आपने हाइलाइट्स देखे हैं यू विल रियलाइज कि वेलबेक वाज सो गुड. अगर मेरे को पिक करना होगा आई विल गो फॉर अ प्लेयर जिनके बारे में आपने मेंशन किया था, ही स्लोली कमिंग इनटू फॉर्म एंड दैट इज जेडन सैंचो. नो, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड की मिडफील्ड तो पीपल गो फॉर मे बी एंटनी, ब्रूनो लेंगे, रैशफोर्ड लेंगे, कैसिमीरो लेंगे. हमें पता है कि मैकैलिस्टर, मिटोमा, मार्च, ऑल दीज प्लेयर्स भरे हुए हमारे पास मिडफील्डर. सैंचो आई थिंक काफी ओवरलुक हो सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच स्पेशली बिकॉज हमारे पास इतने सारे मिडफील्डर हैं और मे बी ही समवन जो इस मैच में कुछ इंपैक्ट कर सकते हैं गिवन हिज गुड रीसेंट फॉर्म. सो आई थिंक अगर आपको एक पंट पिक चाहिए फ्रॉम यूनाइटेड अटैक तो मुझे लगता है कि जेडन सैंचो माइट बी द वन टू गो फॉर. राहुल, ये हो गया हमारा रैप अप रिव्यू फॉर ब्राइटन वर्सेस मैन यूनाइटेड. अगर आपको यूजफुल लगा है, अपनी टीम बनाने में थोड़ा सा भी एक इनसाइट मिला जिससे आपको अपनी फैंटेसी टीम बनाने में हेल्प मिले, देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करिएगा व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच. स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून. Cheers guys. Cheers.